अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान की बरक़ात और इसके शरई मसाइल में खुश आमदीद। पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने सदका फ़ितर के बारे में जाना था कि उसके क्या अहकामात हैं, वो क्यों वाजिब है। तो मेरे ख्याल से ये बात उतनी ही ज़रूरी है जितनी वो जानना ज़रूरी था कि सदका फ़ितर देना ज़रूरी है। अब किस किस चीज़ से दिया जाए और उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अल्लामा जमशेद अली शहीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जो सवाल पूछा गया कि सदका फ़ितर किन किन चीज़ों पर वाजिब होता है, यानी वो कौन सी अजनास हैं जिनसे सदका फ़ितर की अदायगी की जा सकती है और उसकी मिक़दार का क्या तयन है। तो इसके मुतालिक मैं सियासता की किताब सुनन अबू दाऊद की रवायत की रोशनी में अर्ज़ करता हूँ कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अख़रिजू सदक़ता सौमिकुम, कि तुम अपने रोज़ों का सदका निकाला करो। तो इस रवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से सदका फ़ितर दिया जाता है उन अजनास का जिक्र फरमाया और उसकी मिक़दार का भी जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रवायत के अंदर फरमाया कि सदका फ़ितर एक सा खजूर दी जा सकती है और एक सा ही खुश्क अंगूर, जिसको आप किशमिश बोलते हैं या आम तौर पर मेवा भी बोला जाता है, और एक सा जौ ये दिया जा सकता है, और आधा सा गंदम और एक सा नपीर का बताया। अब सा क्या है? अब सा के बारे में उलमा ने इसकी मिक़दार का यूं तयन किया कि जो एक सा है ये तकरीबन 4 किलो का होता है, 4 किलो से भी बल्कि कुछ ज़्यादा। तो आप बहरहाल इसको अगर 4 किलो का भी पैमाना रखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि 4 किलो खजूरें सदका फ़ितर एक फ़र्द की तरफ से अदा की जाएंगी और 4 किलो ही मेवा यानी किशमिश एक फ़र्द की तरफ से सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। इसी तरह ही 4 किलो जौ की मिक़दार है जो सदका फ़ितर एक फ़र्द की तरफ से दिया जा सकता है। और जो गंदम है या आटा है, इसके बारे में आधा सा इसका जिक्र आया कि गंदम में आप आधा सा की मिक़दार आप गंदम दे सकते हैं। वो तकरीबन 2 किलो या 2.25 किलो का वज़न बनता है। अल्लामा साहब, आपने जो बयान फरमाया कि 2 किलो गंदम या 4 किलो खजूर, 2 किलो गंदम तो मेरे ख्याल से 100 रुपये के लगभग बन जाएगी इसकी जो कीमत है, और 4 किलो खजूर तो उसके रेट कहाँ जाएगी, यानी 1000 से भी प्लस होगा। तो फिर किसके लिए क्या कि जो चाहे अदा कर सकता है? जी, ऐसा नहीं। आम तौर पर हमारे यहाँ ये लोगों के अंदर बात मशहूर है और बल्कि इसी पर लोग ज़्यादा अमल पैरा है कि ज़्यादातर गंदम को तरजीह देते हैं। तो लेकिन ये हमें बात जहन में रखनी चाहिए कि सिर्फ सदका फ़ितर गंदम की अदायगी से ही नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन अजनास को जिक्र किया है उन चीज़ों से सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। इसी तरह हर बंदे को अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर निकालना चाहिए। अगर कोई बंदा साहिब हैसियत है, उसको रिज़्क़ के अंदर फरावानी है, कुशादगी है, तो फिर वो अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर निकाल ले, यानी वो खजूर का इंतखाब करे या किशमिश का यानी जिसको मेवा बोलते हैं वो निकाल ले। अगर किसी की हैसियत थोड़ी सी कम है तो वो जौ पे आ जाए या गंदम पे आ जाए। अब इसी बात को ले लेना जो जिस तरह के आमतौर पर मुआशरे में ये बात पाई जाती है, बस गंदम के मुताबिक दे दो। हाँ, गंदम के मुताबिक दे दें, ये बात गलत है कि चूँकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए और अल्लाह की राह में देना होता है, तो इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी चीज़ देनी चाहिए। जिस तरह आम तौर पर हम दुनिया के अंदर
अपने इस्तेमाल के लिए अच्छी चीज़ का इंतखाब करते हैं ना, और इसी तरह यौम आखिरत के लिए यानी अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए भी हमें अच्छी चीज़ का इंतखाब करना चाहिए और अच्छी चीज़ ही अल्लाह की राह में खर्च करनी चाहिए। और नेकी भी तभी जाकर बनती है, जैसा कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम वो चीज़ खर्च ना करो जिसको तुम पसंद करते हो। यानी अपने लिए तो हम अच्छा पसंद करें, और जब किसी को देना हो तो हम हसीयत हमारी मेवा देने की हो, खजूर देने की हो, और उससे नीचे उतर जाए और गंदम दे दें, ऐसा करना दुरुस्त नहीं। सदका फितर अपनी हसीयत के मुताबिक देना चाहिए। और वैसे भी हमें वो वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद होना चाहिए कि जब बकरी ज़िबा की और सारा गोश्त बांट दिया, और आपने जब घर आके पूछा कि घर क्या रखा है, और मैं ये हिस्सा रखा है, तो मैं जो बांट दिया वो रह गया, और जो रह गया वो हाँ बिल्कुल ऐसे तरह जो इंसान अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है वो तो ख़त्म फना हो गया, जो अल्लाह के लिए दे देता है ना वो इंसान के लिए बाकी है, वो ही इंसान का समझे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम दूसरे के लिए वो ही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तो ताकुन मोमिना, फिर तुम मुसलमान हो। और इधर बात कह लो एक तकबे की आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने की अच्छी से अच्छी चीज़ खजूर 180 रुपये वाली किलो, 200 रुपये किलो, 220 और 300-400 वाली किलो। आगे ये बात भी आपने अच्छी की कि खजूरों के अंदर भी क्वालिटी हैं। जी जी। तो अगर इंसान के पास इतनी हसीयत है कि वो अच्छी क्वालिटी की खजूर सदका फितर दे सकता है, तो फिर उसको खजूर में भी अच्छी क्वालिटी का इंतखाब करना पड़ेगा। और ये बात नाज़रीन के लिए बात यह कर दी जाए कि खजूर देना ही जरूरी नहीं, उतने पैसे यानी उतनी जो मिकदार है, हाँ जी बेहतर यही है। साफ ज़ाहिर है वो इतनी 4 किलो खजूरों का क्या करेगा, या ये 4 किलो खजूर एक फर्द के लिए है। अगर एक बंदे के घर के 8 अफराद हैं तो वो आप 8 को 4 के साथ ज़रब दें तो कितनी खजूरें बन जाती हैं, वो बेचारा क्या करेगा। 30-32 तो बेहतर यही है, तो 4 किलो अच्छी क्वालिटी की खजूर की कीमत उसको दी जाए जिसको आपने सदका फितर देना है, ये बेहतर तरीका है। जी नाज़रीन, मेरे ख्याल से पहले हम और आप भी गंदम को ही प्रायोरिटी देते थे और बाकी बातें हमारे इल्म में नहीं थी। तो आज हमें मालूम हुआ कि सही जो तरीका है सदका फितर अदा करने का वो क्या है। मज़ीद इस तरह आप दीनी मालूमात से आगाह रहने के लिए चैनल के साथ वाबस्ता रहें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करवाया सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।